आदमी ने रस्सी को कार के टायर से कसकर बांध दिया और फिर अपने दोस्त के साथ बैलून में बैठ गया। लेकिन अभी वे थोड़ा ही खुश हुए थे कि श्याओ ने अचानक देखा कि वे हजारों मीटर ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। साथ ही यह देखकर घबरा गई। उसे याद था कि रस्सी शान ने बांधी थी। फिर ऐसा कैसे हो गया? लेकिन शान ने कहा कि वह दूसरा सिरा बैलून से बांधना भूल गया। जैक यह सुनकर गुस्से में आ गया। तभी लिसा ने और भी खतरनाक चीज देखी। उनके सामने कई सारे विंड मिल थे। वह उनकी ओर बढ़ रहे थे, जो उन्हें पल भर में टुकड़े टुकड़े कर सकते थे। सब घबरा गए। आखिरी समय में जैक ने बर्नर को पूरी ताकत पर कर दिया ताकि वे ऊपर उठ सकें। सब लोग टोकरी में झुककर बैठ गए और किसी भी चीज को कसकर पकड़ लिया। वह डरकर मौत का इंतजार करने लगे। बैलून पंखों के पास पहुंच गया, लेकिन कुछ देर बाद कुछ नहीं हुआ। शान देखने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन अचानक वह पल झपकते ही पीछे गिर जाता है। तभी वो सब देखते हैं कि जैक के पांव में लकड़ी घुस गई है। शाओ ने तुरंत अपने कपड़े फाड़कर उसका खून रोकने की कोशिश की। बैलून बादलों के ऊपर पहुंच गया। जैक ने शाओ को तुरंत बर्नर बंद करने को कहा, नहीं तो खतरा बढ़ जाएगा। बैलून धीरे धीरे नीचे आने लगा है। तभी अचानक शान हवा में दिखाई दिया। असल में वह रस्सी पकड़कर लटका हुआ था। लिसा उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ रस्सी रह जाती है। वह डर जाती है और रोने लगती है। श्याओ उसे समझाती है। कुछ समय बाद बैलून समुद्र के ऊपर पहुंच जाता है। लिसा कूदने का फैसला करती है, लेकिन जैक उसे कहा कि इतनी ऊंचाई से कूदना खतरनाक हो सकता है। तभी उन्हें दूर एक यॉट दिखती है। वे मदद के लिए हाथ हिलाते हैं, लेकिन यॉट वाले हेलो समझ लेते हैं। तभी जैक मदद के लिए खड़ा होता है, लेकिन टोकरी में छेद होने के कारण वह गिरकर समुद्र में चला जाता है। वह पानी में डूब रहा था। लिसा रस्सी फेंकती है, लेकिन हवा तेज होने से बैलून दूर चला जाता है और आदमी डूब जाता है। दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। यॉट भी दूर चली जाती है। अब ध्यान खींचने के लिए वे खून से एस लिखते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। वह हिम्मत हार जाती है। बैलून नीचे आने लगता है और खतरा बढ़ जाता है। उनके पास आग जलाने का साधन नहीं होता, लेकिन श्याओ शराब की बोतल से सूरज की रोशनी केंद्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन वह नाकामयाब होती है। फिर वह पानी के बैलून से लेंस बनाती है। लिसा नोट जलाती है और बर्नर फिर चालू हो जाता है। उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। फिर श्याओ फोन से सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है। लिसा फोन खोलकर एंटीना ठीक करती है। फोन में सिग्नल आ जाता है। वे लोकेशन भेजती हैं, लेकिन फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। इसके बाद वे बैलून को खोलकर नीचे उतरने का फैसला करती हैं। बलून समुद्र में गिर जाता है। श्याओ बाहर निकल जाती है और अपनी दोस्त को भी बचाती है। दोनों एक खाली सिलेंडर पकड़ लेती हैं, लेकिन ठंड से हालत खराब हो जाती है। लेकिन तभी श्याओ को आवाज सुनाई देती है। वह उसकी बहन होती है। उसे वह लोकेशन मिल गई थी और वह उसे ढूंढने आ गई। लिसा आईने से सूरज की रोशनी दिखाती है। बहन उसे देख लेती है और दोनों को बचा लिया जाता है। श्याओ और लिसा आखिरकार बच जाती हैं।